am Dr. P.K. Gupta, Department of Mathematics, Ghatsila College, Ghatsila. Today I am discussing the new topic, tensor. For the semester 6 के बच्चों के लिए CC 13 मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 CC 13 टेंसर अलजेब्रा। ये टॉपिक हमारे छात्रों के लिए नया टॉपिक है। सेमेस्टर 5 से जो छात्र सेमेस्टर 6 में आए हैं उनके लिए यह शब्द नया शब्द है। इसमें बिल्कुल नया चीज है, आराम से समझने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले दो सिस्टम होता है। एक सिस्टम x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का और दूसरा सिस्टम x1 डैश x2 डैश x3 डैश डॉट 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 xn डैश का। इसमें सबसे पहले को कंट्रावेरिएंट, फिर दूसरा है कोवेरिएंट वेक्टर्स। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर, फिर डिफाइन करेंगे कोवेरिएंट वेक्टर। लेट a upper suffix I where I equal to 1 2 dot 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 n be n functions of coordinates x1 x2 x3 dot 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 xn full stop if the quantity ai because क्योंकि ai में ढेर सारा हो गया a1 a2 a3 डॉट डॉट, क्योंकि i का मान 1 से लेके n तक है, सो इट इज कॉल्ड क्वांटिटी। इफ द क्वांटिटी ai आर ट्रांसफॉर्म टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x-1 x-2 x-3 अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर से समझिए, ai हमारा कोई फंक्शन है, ये xi कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो x डैश i है। तो इस टर्म्स ये x सिस्टम का xi सिस्टम का ये फंक्शन है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं x डैश i फंक्शन में इस नियम के आधार पर। ये नियम क्या है? a डैश i ए आई है, यहां लेंगे ए डैश है क्योंकि डैश वाला में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू ए अल्फा डेभा एक्स डैश आई बटा डेभा एक्स अल्फा। बस यही हमारा रूल्स हो गया। इसी रूल को याद रखना है और इसी रूल के आधार पर हमको कन्वर्ट यदि करते हैं, देन द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ध्यान देना है, यहां पर a डैश i है, डैश सिस्टम लिए, यहां पर x सिस्टम का एक दूसरा सफिक्स ले लिए अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, फिलहाल हमने अल्फा से स्टार्ट किया, अल्फा ले लेते हैं। फिर यहां पर डेभा x डैश i यानी डैश सिस्टम, यहां डैश है तो डैश सिस्टम का, फिर यहां अल्फा ऊपर में, यहां नीचे लिए उसका सिस्टम डेभा x अल्फा लिए। ये रूल कहां से आया? ये चीज, ये प्रश्न ही उठता है। ये जो है इसमें हमारे मैथमेटिशियन गॉस वगैरह इस चीज को आगे बढ़ाए हैं, उनका एक कंसेप्ट है इस तरह से लेके चलने का, तो हम लेते हैं। तो ये जो हमारा है ए आई, इस रूल से यदि ए डैश आई में कन्वर्ट होता है तो ये ए आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाता है। उसी तरीके से हम आते हैं दूसरा, इसमें अपर सफिक्स लिए हम लोअर सफिक्स लेते हैं, बात सेम रहती है। इसमें सफिक्स अपर लिए, इसमें सफिक्स लोअर लेते हैं, तब फिर कन्वर्ट करते हैं इसी तरह से रूल का, इसी रूल के आधार पर, तब वो कोवेरिएंट कहलाता है। आइए देखते हैं यहां पर, लेट ए आई बराबर 1 2 डॉट 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 n बी एन फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x1 x2 xn फुल स्टॉप। If the quantities ai are transformed, if the quantity को tt बना दीजिए,
quantities. If the quantities ai are transformed to another coordinate system x-1, x-2 ... x-n according to the rule. ये रूल क्या है? ठीक ऐसा ही रूल है। यहां पर a डैश अपर सफिक्स था, यहां पर a डैश लोअर सफिक्स, लोअर फॉर्म में ले रहे हैं, ये लोअर सफिक्स डैश में है इक्वल टू a अल्फा। यहां अपर था i, अपर अल्फा लिए, लोअर i है तो लोअर अल्फा लिए। जब अल्फा नीचे है देवा x अल्फा ऊपर लिए, और ये डैश वाला सिस्टम नीचे है, यहां पर नीचे लेंगे देवा x डैश i। इस रूल के आधार पर यदि हम बदलते हैं तो ये ai क्वांटिटी जो है उसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर कहते हैं। आइए, ठीक है, अपर सफिक्स कंट्रावेरिएंट, लोअर सफिक्स कोवेरिएंट। इसको हम, ये जो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर है उसको हम टेंसर भी करते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 1। द कंट्रावेरिएंट या फिर कोवेरिएंट वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। यानी वेक्टर क्या है? एक रैंक का टेंसर है। अब आइए हम टेंसर क्या है, टेंसर पर आते हैं। बस सब कुछ सेम है, यहां एक सफिक्स था, अब हम लोग एक से अधिक सफिक्स लेंगे, तो फिलहाल हम लोग दो सफिक्स लेते हैं। लेट ए आई जे, आई और जे दोनों का रनिंग पॉइंट 1 से n तक है, तो ये फंक्शन हमारा ए आई जे n स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। आई का 1 से n और जे का भी 1 से n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 x2 ... xn। एक सिस्टम हो गया। एंड दीज ट्रांसफॉर्म टू a डैश आई जे, यहां a आई जे था, यहां a डैश आई जे इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x-1 x-2 ... x-n अकॉर्डिंग टू द रूल। ये भी रूल हो ऐसा ही है, एक ही जैसे सबका रूल है, एक ही रूल है ही, वही हर जगह लिखने का तरीका अलग है। यहां चूंकि एक सफिक्स था, यहां दो सफिक्स है और आई और जे, तो हमने लिया a डैश आई जे इक्वल टू a अल्फा बीटा, अपर सफिक्स आई जे है, अपर सफिक्स अल्फा बीटा लिए। ये डैश सिस्टम अपर है, ऊपर में है, तो देवा x डैश आई, ये अल्फा नीचे है तो देवा x डैश अल्फा, फिर देवा x डैश जे, देवा x बीटा। ये रूल हुआ। देन ए आई जे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब ध्यान से देखिए, यदि ऊपर वाला समझ गया तो ये भी समझ गया। ठीक उसी तरीके से अब हम लोअर सफिक्स में लेंगे जो कोवेरिएंट कहलाएगा। अपर सफिक्स कंट्रावेरिएंट, लोअर सफिक्स कोवेरिएंट। आइए फिर से देखते हैं। सिमिलरली इफ ए आई जे, यहां देखिए ए आई जे लोअर सफिक्स में लिया गया है, आई जे दोनों का रनिंग पॉइंट 1 से लेके n तक है। बी n स्क्वायर फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 ... xn एंड इफ ए आई जे आर transformed to a dash ij into another coordinate system x-1 x-2 x-3 ... x-n by the rule। ठीक वही रूल है। फिर यहां अपर सफिक्स लेता है, यहां लोअर सफिक्स के लिए a डैश आई जे नीचे आ गया है, तो यहां आई जे नीचे रहेगा डैश सिस्टम में, और तो बराबर a अल्फा बीटा नीचे लिए, इधर वाला ऊपर में रहेगा। इस तरह से इसको याद रखना है। a अल्फा बीटा देवा x अल्फा देवा x डैश आई देवा x बीटा देवा x डैश जे। इस तरीके से हम इस रूल के आधार पर कन्वर्ट करते हैं। देन ए आई जे आर कॉल्ड सेड टू बी कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक 2। अब आइए, अब देख रहे हैं कि सब एक जैसा है, एक ही कंसेप्ट से सब है, अलग अलग में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब देखिए, एक सफिक्स इसमें दो अपर लिए, इसमें दो नीचे लिए,
यदि एक अपर और एक लोअर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो मिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ेगा। यहां लिखे हैं फाइनली इफ एन स्क्वायर फंक्शन ए आई जे, देखिए एक अपर है एक लोअर है, आई और जे दोनों का रनिंग पॉइंट 1 से n तक है, ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स आई, ये जो हमारा x1 x2 x3 डायरेक्शन है, हम शॉर्ट में उसको एक्स आई कर सकते हैं क्योंकि i का ही मान 1 से n तक है। बी ट्रांसफॉर्म टू ए डैश आई जे, ए डैश आई जे क्या हो गया, दूसरा सिस्टम में चला गया, ए डैश आई जे इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश आई, वही जो हमारा हम लोग लिखते थे एक्स डैश वन एक्स डैश टू एक्स डैश एन, वही हम लिख दिया एक्स डैश आई अकॉर्डिंग टू द रूल। देखिए जो यहां यहां वही रूल यहां है, ए डैश आई जे एक अपर एक लोअर इक्वल टू ए अल्फा बीटा, एक अपर एक लोअर, देभा एक्स डैश आई बटा देभा एक्स अल्फा, अल्फा अपर है यहां लोअर गया, अपर सीधा गया, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड अपर है तो ऊपर पे अपर जाएगा, नीचे जहां है वह नीचे जाएगा, ये सेम साइड वाला ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इस बीटा के साथ ये हो जाएगा देभा एक्स बीटा देभा एक्स डैश जे। देन ए आई जे आर सेड टू बी कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। बस तो क्या हम लोग देखा कि दो में लिए इसने तो वह रैंक 2 कहलाया, वही यदि दो एक रैंक में चला गया तो वह टेंसर से वेक्टर कहलाया। यानी वेक्टर भी क्या है, टेंसर ही है लेकिन वह रैंक 1 का है। जब एक से अधिक हो जाता है तो रैंक 2 कहते हैं, वह रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5 कुछ भी हो सकता है और इसी तरह से चेंज होगा। लेकिन जब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स दोनों रहेगा तो वह मिक्स्ड टेंसर कहलाएगा। जैसा कि तो इतना में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अपर सफिक्स जो है वह कंट्रावेरिएंट के लिए रिजर्व है और लोअर सफिक्स कोवेरिएंट के लिए रिजर्व है। तो यही हमने लिखा है यहां पे, द अपर पोजीशन ऑफ सफिक्स इज रिजर्व टू इंडिकेट कंट्रावेरिएंट कैरेक्टर, whereas the lower position of the suffix is reserved to indicate covariant character। एक बार पुनः हम बता दें क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, चूंकि यह है पहला क्लास है इस टॉपिक का, आपके लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख करके लिख करके इसको आप तैयार कर लीजिएगा, तभी इसका आगे का पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि हर जगह जो कुछ भी हम पढ़ेंगे ये जो हमने यूज किया है उसको ही यूज करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के लिख के, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, लिख के तब जाके इसको कीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा परिचय और देने जा रहे हैं, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा आई जे एक अपर एक लोअर आई जे है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा आई जे। ये डेल्टा आई जे यदि आई और जे दोनों का मान बराबर हो तो इस डेल्टा आई जे का मान 1 होगा, और यदि दोनों का मान डिफरेंट हो, बराबर नहीं हो, तो इस डेल्टा आई जे का मान 0 होगा। ये डेफिनेशन है क्रोनेकर डेल्टा का। बस आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि इसको समझे बिना, इसको रटे बिना, इसको याद किए बिना, इसको मेमोरी में सेव किए बिना हम आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप सब स्टूडेंट इसको 2 बार 3 बार पढ़ के इसको लिख कर तैयार कर लीजिए, फिर इसका आगे का पाठ हम दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।